स्टूडेंट्स, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है यही मेरा प्लान है आज का। टेस्टिस को बिल्कुल खोलना चाहता हूं एकदम। टेस्टिस में क्या होता है, किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, एक डिटेल्ड लेक्चर ये होने वाला है। और बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टिस का अरेंजमेंट, स्कोर्टम का अरेंजमेंट, एब्डोमिनल वॉल से, इंजाइनल कैनाल से, स्पर्मेटिक कॉर्ड से, ये सब कुछ क्लियर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए टॉपिक लिखा हुआ है टेस्टिस। पिछला 2 लेक्चर जो मैंने आपको बताया है वो इसी सब बातों को लेकर बताया है कि जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो 2 वीडियो जो इससे पहले के पड़े हुए हैं आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा उसका लिंक। वो 2 वीडियो देखने के बाद जब आप टेस्टिस पे आते हैं तो टेस्टिस को समझते हैं। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो टेस्टिस होती है वो ओवल इन शेप होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 4 से 5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। ठीक है, इसके बाद से मैं आज इसके अंदर जाने वाला हूं। इसके अंदर क्या होता है, चलो बेटा इसके अंदर चलते हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी ये चीज होगी, 4 से 5 हो गई। अब 2 टेस्टिस होती है, मैं एक टेस्टिस को खोल के रखने वाला हूं आज। ठीक है, बिल्कुल आपके सामने खोल के रखने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक स्कोर्टल सैक बनाता हूं। ये देखिए, ये एक स्कोर्टल सैक है। लो भाई, मतलब ये क्या है, स्कोर्टम। क्या है, स्कोर्टम। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे पॉलिथीन ले लो, एक पॉलिथीन ले लो और उसमें क्या डाल दो, एक रसगुल्ला डाल दो। बिल्कुल वही वाला हाल है। पॉलिथीन कौन है, स्कोर्टम, और रसगुल्ला कौन है, टेस्टिस। आइए देखते हैं। ये जो स्कोर्टम होता है, इसका काम होता है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर स्कोर्टम होता है, इसका काम होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। इसका काम होता है कि ये इस टेस्टिस के टेम्परेचर को इस टेस्टिस के टेम्परेचर को, ऊपर बॉडी है, टेस्टिस लटका हुआ है, ऊपर बॉडी है, बॉडी के टेम्परेचर से इस टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे कम रखें। अब किसी चीज के टेम्परेचर को अगर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आइए मेहनत करवाते हैं। कौन करता है ये मेहनत? तो इसके पीछे कुछ मसल्स होती हैं, खास करके एक मसल्स होती है जिसको हम लोग कहते हैं डॉर्टस मसल। बहुत मेजर रोल ये प्ले करती है डॉर्टस मसल। और स्कोर्टम की अंदर वाली लाइनिंग में डॉर्टस मसल प्रेजेंट होती है, डॉर्टस मसल। और ये डॉर्टस मसल जो होती है वो इसके टेम्परेचर को मैनेज करने का काम करती है। क्यों जरूरी है ये टेम्परेचर को मैनेज होना? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। स्पर्म जो होता है वो तभी बनेगा जब टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। ठीक है, अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेस्टिस जो होता है वो 5 मिनट इधर है तो अगले 5 मिनट में उधर हो जाता है, कभी इधर है तो कभी ऊपर हो जाता है। इसका रीजन ये होता है कि वो टेम्परेचर को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, टेम्परेचर कभी ज़्यादा है तो टेस्टिस और लटक जाएगा, टेम्परेचर बाहर थोड़ा कम है तो टेस्टिस जो होगा वो एब्डोमिनल वॉल से चिपक जाएगा। आप सबने देखा होगा कि इंडियंस जो होते हैं, जो अंडरवियर पहनते हैं, वो बड़े बड़े अंडरवियर पहनते हैं, है ना, घुटने तक के अंडरवियर पहनते हैं। लेकिन जो ठंडे कंट्रीज में रहने वाले लोग होते हैं उन सब के अंडरवियर्स जो होते हैं वो फ्रेंची वाले होते हैं, वी वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्टिस को एब्डोमिनल वॉल से टच करा के रखा जाए। ये कारण होता है कि अब यहाँ भी पहन लेते हैं, कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया, यहाँ भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट टेम्परेचर का ही मैनेजमेंट करने का ये सब रीज़न है। अब देखिए, तो ये एक चीज़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, डॉर्टस मसल का रोल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो टेस्टिस होती है वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर टेस्टिस को अपलिफ्ट करने के लिए, मतलब टेस्टिस को एब्डोमेन की तरफ अपलिफ्ट करने के लिए एक मसल प्रेजेंट होती है, इसी स्कोर्टम में ही प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रीमास्टर मसल।
क्रीमेस्टर मसल, मतलब इस टेस्टिस को ऊपर ले जाएगी, इसी में प्रेजेंट होती है क्रीमेस्टर मसल। तो क्रीमेस्टर मसल जो होती है वो इसको क्या करती है, यहाँ से ऊपर ले जाने का काम करती है, क्रीमेस्टर मसल्स। ठीक है, तो ये हो गई स्क्रोटम की बात। अब हम लोग बात करते हैं स्क्रोटम, है ना, ये जो स्क्रोटम होता है वो कैसे अटैच होता है बॉडी से। तो याद रखना, स्क्रोटम लोअर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है, जिसमें जो रास्ता जो बनता है, जैसे मान लो कि एक छोटा सा स्क्रोटम यहाँ बनाता हूँ, चलो यहाँ देख लो, मान लो ये स्क्रोटम है, ठीक है, तो ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है, और ये जो रीजन होता है जो एब्डोमिनल वॉल से अटैच करता है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंजाइनल कैनाल, इंजाइनल कैनाल। ठीक है, इंजाइनल कैनाल कहते हैं इसको। अब क्या रिलेशन है इंजाइनल कैनाल और इस टेस्टिस में? बहुत ही माइनर बात बता रहा हूँ, बहुत ही माइनर बात बता रहा हूँ, थोड़ा भी अगर मिस करोगे चीज़ों को तो फिर मिस कर जाओगे। पढ़ते रहो कितनी भी सारी बुकें, दिमाग में जाएगा नहीं कुछ। इंजाइनल कैनाल और टेस्टिस, चूंकि ये स्पर्म का अटैचमेंट है एब्डोमेन से, सॉरी स्क्रोटम का वो अटैचमेंट है एब्डोमिनल वॉल से, तो टेस्टिस अलग से अटैच होता है डॉर्सल वॉल ऑफ द बॉडी, एब्डोमिनल कैनाल के डॉर्सल वॉल ऑफ द बॉडी से अटैच होता है। तो एक लॉ छोटा सा टेस्टिस, ये देखो टेस्टिस लिया और टेस्टिस को यहाँ ले लिया, ये देखो टेस्टिस है, एक और टेस्टिस है, मानता हूँ 2 टेस्टिस होती है, हो सकता हो आप में से किसी के पास 4-5 टेस्टिस हो तो अलग बात है, बट नॉर्मली 2 ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस होती है ये भी अटैच होती है, चलो थोड़ा और बड़ा लेते हैं, दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे अटैच होती है। तो ये भी जो होती है इस एब्डोमिनल वॉल से यहाँ पर अटैच होती है, और जिस रीजन से जिससे अटैच होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं इसको, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो स्क्रोटम होता है वो एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है इंजाइनल कैनाल से, और उसके अंदर जो टेस्टिस होता है वो भी एब्डोमिनल वॉल डॉर्सल वॉल से अटैच होता है, किससे? स्पर्मेटिक कॉर्ड से। तो ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है और ये जो इंजाइनल कैनाल है, तो कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा? इंजाइनल कैनाल। इसका मतलब ये है कि इंजाइनल कैनाल के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड जाता है ना। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उससे पहले जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन में होता है, और जब पैदा हो जाता है तो उसी समय ये टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन से बाहर आ जाता है। तो टेस्टिस को एब्डोमेन से बाहर आने का रास्ता कौन प्रोवाइड करवाता है? ये बात भी याद रखना, वो कौन होता है? इंजाइनल कैनाल। कौन होता है? इंजाइनल कैनाल। अब इंजाइनल कैनाल में तमाम तरह के लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वीन्स, कैपिलरीज होती हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होता है? वासा डिफरेंस गया रहता है एब्डोमेन के अंदर, फिर वहां यूरेटर में 3-4 धागा बांध के, किसमें? यूरेटर में 3-4 बार ऐसे लपेट के, और भी बहुत डिस्क्राइब करूंगा, मैंने कसम खा रखी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इसी यूट्यूब पे खोल दूंगा पूरा, वहां से चला आता है। ठीक है, तो आपको पता हो गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड इंजाइनल कैनाल। ठीक है, इंजाइनल कैनाल और स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, टेस्टिस कैसे अटैच होता है, और पूरा का पूरा स्क्रोटम कैसे अटैच होता है एब्डोमेन से। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ स्क्रोटम के अंदर ही रह गया, है ना, स्क्रोटम और टेस्टिस के ही टॉपिक पे रह गया, और काफ़ी ज़्यादा समय लग गया मुझे इसको बताते हुए, बट आपको समझ में आएगा। ठीक है, वो नहीं समझ में आएगा तो भी क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, अब इससे अच्छा क्या बताऊँ। अब हम लोग इस टेस्टिस के अंदर चलते हैं। जब टेस्टिस के अंदर चलेंगे तो मैं इसको थोड़ा मिटाने की कोशिश करता हूँ, कैमरे को पॉज करता हूँ और मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, हाँ तो भाई मिट गया, और चलते हैं देखते हैं।
हाँ, फिर से एक टेस्टिस, और पता है आपको चूँकि टेस्टिस क्या है, एक बॉडी ऑर्गन है, एक टॉक टूटता तो मज़ा आता है। टेस्टिस क्या है, एक बॉडी ऑर्गन है, तो इसका आउटर लेयर होगा, मिडिल लेयर होगा, इनर लेयर होगा, जैसा कि हर बॉडी ऑर्गन्स में होता है। तो मान लेता हूँ मैं ये टेस्टिस का आउटर लेयर है, ठीक है। अभी मैं एक ट्रिक से बच्चों आपको पूरा लेयर याद करवा दूंगा, एक ट्रिक से। बस मेरा गाना याद कर लेना आप लोग। मेरा गाना अभी लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं, गाना नहीं लाइन है। ये आउटर लेयर है, ठीक है। चलो मान लो कि ये मिडिल लेयर है। कितना प्यारा डायग्राम बनाता हूँ यार। ये मिडिल लेयर है और ये वाली क्या है, अंदर लेयर है। नाम याद करा देता हूँ। एक लड़की थी या लड़का था, आजकल तो नेम भी सब यूनिवो हो गए हैं, कॉमन हो गए हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था वासु। अब लड़का था लड़की थी पता नहीं, वासु नाम था, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन थी, तो उसके सामने आलू की बहुत अच्छी सब्जी लाई गई, आलू की। अब बहुत अच्छी सब्जी लाई गई तो देखी बहुत ज़्यादा मसाला पड़ा हुआ है, तो उसको लगा अरे ये तो नॉनवेज लग रहा है। तभी उसके बगल में एक मौसी बैठी हुई थी। अब मौसी ने वासु को क्या बोला कि बेटा वासु, आलू वेज है। क्या बोला? वासु आलू वेज है। तो बस मेरी कहानी यही थी, वासु आलू वेज है। वासु से लेना, आलू से लेना और वेज से हमें लेना है, ठीक है। वासु आलू वेज है। वासु से लेंगे हम लोग वेस्कुलेशा, वेस्क्यूलोशा। आलू से लेंगे हम लोग एल्ब्यूजीनिया, एल्ब्यूजीनिया। वेज से लेंगे वेजिनैलिस, ठीक है, वेजिनैलिस। इन सब के आगे इन सब एल्ब्यूजीनिया, वेजिनैलिस के आगे हम लोग लगाते हैं क्या? ट्यूनिका। तो क्या नाम हो जाएगा? ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो ये नाम हो जाएगा। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, देखो हम लोग यहां पर जो ठीक है, सबसे बाहर लेयर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो क्या होती है? वेजिनैलिस। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है यहाँ पे नजर आएगी आपको, वो क्या है? वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस। और मिडिल में जो लेयर आपको नजर आ रही है यहाँ पर, वो क्या है? एल्ब्यूजीनिया। और अंदर वाली लेयर जो है वो क्या है? वेस्कुलोसा। तो ये क्या हो गई? सबसे ये हो गई आउटर, ये क्या हो गई? आउटर। ये क्या होगी? मिडिल में। ये क्या होगी? इनर, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ कह सकते हो कि सबसे आउटर लेयर कौन हो गई है? ये वाली लेयर क्या कहलाएगी? वेजिनैलिस, ठीक है। ये बीच वाली लेयर क्या हो जाएगी? ये वाली एल्ब्यूजीनिया, जिसको हम लोग ये कहते हैं एल्ब्यूजीनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, ठीक है। और जो इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी ये वाली क्या हो जाएगी? वेस्क्यूलोशा, ठीक है। इसके बाद से एक बात याद रखना है, जो मिडिल वाली लेयर होती है एल्ब्यूजीनिया, यही आगे चलकर और एक्सटेंड होकर इस तरीके से, है ना, यही जो बीच वाली लेयर जो होती है ये, जिसका नाम मैंने क्या बताया? एल्ब्यूजीनिया, यही बताया। ये अच्छा, बीच में जो कैविटी पाई जाती है इसको हम लोग कहते हैं वेजाइनल कैविटी। इसको हम लोग कैविटी को हम लोग कहते हैं क्या है?
वेजाइनल कैविटी, और ये जो अंदर वाली जो बीच वाली लेयर होती है वो चल के वर्टिकल टेस्टिस भी बनाती है। इस तरीके से वर्टिकल टेस्टिस बनाती है। ठीक है, याद रखना स्टार्टिंग में नहीं बनाती है, ये बाद में चल के बनाती है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ये मान लो इसको एक घर मान लें हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या मान लें, इसको एक घर मान लें। और जब इसको एक घर मान लेंगे हम लोग तो होगा क्या कि इसके अंदर कमरे होंगे। तो इसी तरीके से इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कमरे होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं, कमरे होते हैं इस तरीके से, बहुत सारे कमरे होते हैं इस तरीके से। एक टेस्टिस में है ना, इस तरीके से क्या हो, तमाम कमरे होते हैं। इन कमरों को, ये जो कमरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये कमरा, ये कमरा, ये कमरा, ये कमरा, ये कमरा, कमरा 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 कमरा, ये भी एक कमरा बन गया। देखो इस डिवीजन से भी एक कमरा बन गया। तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं। जो ये वर्टिकल वाला कमरा आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मीडियास्टनम टेस्टिस, मीडियास्टनम टेस्टिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल कमरे आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेप्ट्यूला टेस्टिस, सेप्ट्यूला टेस्टिस। और ये तो कमरों के नाम हो गए। असल में कमरे को ही क्या कहते हैं, तो कमरे को हम लोग बायोलॉजिकल वर्ड में हम लोग इसको कहते हैं कमरे को, ये सब कुछ सब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। दे ऑल आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनको हम लोग एक नाम देते हैं, नहीं लिख दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको हम लोग एक नाम देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर। इन कमरों को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 200 से 250 से 300 करीब 250 मान लो, 250 कमरे एक टेस्टिस में अंदर होते हैं, है ना। 250 से 300 भी दिया हुआ है, तो 250 कमरा मान ले, तो 250 कमरे, 250 300 कमरे, 270 कमरे इस तरीके से हर टेस्टिस में मौजूद होते हैं। और हर कमरे के अंदर कुछ मौजूद होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पिछला 2 वीडियो आप अच्छी तरीके से देख लेना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से 2 या कभी कभी 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक कमरे के अंदर यानी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसी में 1 पाया जा सकता है, किसी में 2 पाया जा सकता है, 3 पाया जा सकता है। इस तरीके से इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद का लेक्चर नेक्स्ट पार्ट में मैं शूट करूंगा, जरूर देखेगा। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तुरंत इसका जस्ट पार्ट मैं शूट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपडेट रहना। सो थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट पार्ट को इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसी में देखते हैं, फिर से मुझे इस फिगर को बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसकी संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 तक हो सकती है। हाईली क्वाइल्ड होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो ये स्पर्म निकल के आता है बाहर, टेस्टिस के अंदर ही रहता है, मतलब इस लोब्यूल से बाहर आता है और एक और क्वाइल्ड पोर्शन में पहुंचता है। सभी कमरों से निकलकर एक क्वाइल्ड पोर्शन में पहुंचता है। वो पूरा का पूरा स्पर्म जिस पोर्शन ऑफ टेस्टिस को हम लोग कहते हैं रीटे टेस्टिस, रीटे टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, और रीटे टेस्टिस से ये पूरा का पूरा जो अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ, चूंकि ये होता है उसी टेस्टिस के आसपास क्वाइल्ड पोर्शन में, लेकिन मैं खोलने जा रहा हूँ। खोलूँगा तो आपको समझ में आएगा। तो इससे बहुत सारे जो है यहाँ पर वेसल्स निकलते हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ से बहुत सारे वेसल्स इस तरीके से यहाँ पे निकलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया। ठीक है, क्या कहते हैं, वासा इफरेंसिया कहते हैं। इसकी संख्या
10 से 15 हो सकती है, 10 से 20 हो सकती है इसकी संख्या, ठीक है, 10 से 20 इसकी संख्या हो सकती है। ये 10 से 20 संख्या में इस तरीके से जाते हैं और ये सारे के सारे एक रीजन में खुलते हैं जो कि टेस्टिस जैसा ही होता है, ऐसे ही ओवल टाइप का, इसके ऐसे पीछे साइड में होता है। अगर मैं उसको अंदर कॉम्पैक्ट करके बनाऊं तो क्या होता है, इसके पीछे साइड में होता है, पोस्टीरियर में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमस, ठीक है। बहुत एलाबोरेट फॉर्म में नहीं जाऊंगा एपिडिडाइमस में, लेकिन इतना जान लो इसके 3 रीजन होते हैं। एक रीजन जो होता है ऊपर वाला, इसको हम लोग कहते हैं कैप्यूट, बीच वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग कहते हैं कार्पस, और नीचे वाला जो होता है जो कि बहुत कम क्वाइल्ड पोर्शन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे लीस्ट क्वाइल्ड पोर्शन होता है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्वाडा, क्वाडेट भी कह सकते हो, क्वाडा कह सकते हो। तो कैप्यूट, कार्पस और क्वाडा, एपिडिडाइमस के 3 रीजन होते हैं, कैप्यूट, कार्पस और क्वाडा, ठीक है, 3 रीजन होते हैं यहाँ पे, कैप्यूट, कार्पस और क्वाडा। और इसमें एपिडिडाइमस में क्या होता है, जो स्पर्म पहुँचता है वासा इफरेंसिया से वो मैच्योर होता है। तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन एपिडिडाइमस। फिर एपिडिडाइमस से क्या होता है, एक सिंगल वेसल निकलता है, एसेंड होता है, जिसके बारे में इससे पुराना 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वासा डिफरेंस, क्या कहते हैं, वासा डिफरेंस। और वासा डिफरेंस जो होता है सिंगल होता है, एसेंड होता है, ठीक है, एसेंड होता है वासा डिफरेंस। दिखाई दे रहा नहीं आप लोगों को, वासा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, थैंक गॉड। वासा डिफरेंस जो होता है, ये वासा डिफरेंस जो होता है वो सिंगल होता है, एसेंड होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और आगे चल के ये क्या करता है, ऐसे यूरेटर्स होते हैं, ऐसे यूरेटर्स होते हैं, है ना, जो कि खुलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जाता है, इनको इस तरीके से बांधता है, इस तरीके से, है ना, ऐसे बांधता है, फिर यहाँ से ऐसे आता है, तो इसका एक डायलेटेड पोर्शन जो यहाँ पे बनता है, इसको हम लोग कहते हैं एम्पुला, इसको हम लोग कहते हैं एम्पुला, जहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है। तो व्हाट इज एम्पुला, इट इज द डायलेटेड पोर्शन ऑफ वासा डिफरेंस। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, ये है मेल टेस्टिस को मैंने एकदम फाड़ के पनारा बना दिया है, खोल के रख दिया है ना, बर्बाद करके रख दिया है। तो बस अब मेरा इतना ही मन था इसके बारे में बताने का, और मेरा मन करेगा तो और बताऊंगा आगे चल के। तो एक फार्मूला मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या पड़ता है, रीटे टेस्टिस, फिर क्या पड़ता है, वासा इफरेंसिया, फिर क्या पड़ता है, एपिडिडाइमस, फिर क्या पड़ता है, डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या पड़ता है, रीटे टेस्टिस, फिर क्या पड़ता है, वासा इफरेंसिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर क्या पड़ता है, वासा डिफरेंस, या कह सकते हो डिफरेंस। तो रीड फार्मूला नोट कर लेना, कुछ भी सीक्वेंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, रीटे टेस्टिस, इफरेंसिया, एपिडिडाइमस और डिफरेंस, REED। थैंक यू।